हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है इंडियन मैथ चैनल पर। हम 10वीं की क्लास मैथ्स पढ़ रहे थे। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम चैप्टर 3 की ओर चल रहे हैं। चैप्टर 3 में हम देखते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ऐसे समीकरण यानी बराबर जो रैखिक हो तथा घात रैखिक का मतलब घात एक हो तथा चर दो हो। यानी नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें दो चर होंगे। चर का मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी डी के अक्षर जो होते हैं, यानी जिसका मान बदल सकता है। ऐसे हमें दो चर देखने को मिलेंगे और उनकी घातांक एक होगी क्योंकि रैखिक होंगे, और समीकरण होंगे यानी बराबर के चिन्ह से दो बहुपद हमें जुड़े हुए मिलेंगे। जैसे कि x प्लस वाई बराबर 5। यहाँ x और y दो चर हैं, इनकी घातांक एक है और बराबर के चिन्ह से जुड़े हुए हैं। 2p माइनस 3q प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ ये बहुपद हैं, 0 भी बहुपद हैं और बराबर के चिन्ह से जुड़े हुए हैं। घातांक एक एक हैं और दो चर p और q हैं। इसी तरह से a बराबर 5 भी, 3m बराबर 9 माइनस 4n। इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे इसमें सवाल। इसका मानक रूप देखते हैं। मानक रूप क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यानी ये इसका मानक रूप होता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें x और y चर हैं, a b c क्या हैं? इनके गुणांक हैं। यहाँ पर a x का गुणांक है, b y का गुणांक है और जो c है वो अचर पद हैं। और इस तरह से मानक रूप होगा जिसमें बराबर राइट हैंड की तरफ बराबर में 0 होगा और बाकी सारे पद इस तरफ होंगे। अगर नहीं है तो इनको इस तरफ लाना है, ठीक है, ये ध्यान देना है। जैसे ये x प्लस वाई बराबर 5 है, इसको मानक में बदलना है तो इस 5 को इधर लाएंगे तो -5 होगा। x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ये पहले से मानक रूप में ही है। देखो 2p माइनस 3q प्लस 8 बराबर 0। तो ये आपका a है, ये -3 आपका b है और 8 आपका c है। यहाँ पर अगर देखोगे तो इसको इधर लाओगे तो a -5b प्लस 0 बराबर 0। यानी a का मान से एक का गुणांक क्या आ रहा है? 1। तो पहला a यहाँ 1 होगा, फिर ये 5b को इधर लाएंगे तो -5b, यानी कि जो b का मान होगा वो -5 और c 0 होगा। यहाँ पर 3m बराबर 9 माइनस 4n, तो इनको इधर लाएंगे तो 3m प्लस 4n माइनस 9 बराबर 0। तो ये मानक रूप होता है। तो ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है, ध्यान रखना है आपको। यदि दो समीकरण दे रखे हैं और उनके हल ज्ञात कैसे करते हैं? a1x b1y और c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण हैं, मान लो दे रखे हैं। यहाँ पर a1 b1 c1 इसलिए लिया है क्योंकि एक समीकरण के लिए a b c का मान अलग होंगे, दूसरे समीकरण के लिए अलग दो मान होंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? इनके जो गुणांक है a1 b1 c1, इनके अनुपातों की तुलना करना है। a1 बटा a2 लेना है और b1 बटा b2 और c1 बटा c2 निकालने हैं। अगर पहले दो अनुपात बराबर नहीं हैं तो उस कंडीशन में आपको तीसरा देखना ही नहीं है। पहले दो बराबर नहीं है तो आपकी रेखाएं जो होगी वो आपस में कट जाएगी। यानी इन समीकरणों को जब आप ग्राफ में दर्शाओगे तो एक सरल रेखा बनती है, वो दोनों रेखाएं आपस में कट जाएगी और जैसे ही दोनों रेखाएं कटी उस कटान बिंदु पर आपको उसका हल मिल जाएगा। यानी उसका वो हल कैसा होगा? युग्म संगत होंगे और उसका एक हल आपको प्राप्त हो जाएगा। और यदि तीनों अनुपात बराबर हैं तो उस कंडीशन में आपकी रेखाएं जो होती हैं वो संपाती हो जाती है। यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आती है और उसके अनेक हल आपको प्राप्त होते हैं। यहाँ पर भी ये संगत युग्म होंगी क्योंकि हल प्राप्त हो रहे हैं। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि पहले वाले तो बराबर हो जाए। देखो इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन अगर इसमें तीसरा भी बराबर है, अगर इसमें तीसरा बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होता है? रेखाएं समांतर हो जाती हैं। इसमें संपत्ति होती है, इसमें समांतर हो जाती है। समांतर होगी तो यानी वो कटेगी नहीं, और जब कटेगी नहीं तो उसका हल होगा ही नहीं, और हल नहीं है तो उसे असंगत कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आपको सवालों में, प्रश्नावली के सवालों में पूछेंगे कि संगत है या असंगत है, तो अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो वो असंगत है, इन दोनों में से कंडीशन बन रही है तो वो संगत हो जाएगा, ठीक है, युग्म। और अगर पूछे कि हल कैसा होगा तो यहाँ से एक हल प्राप्त होंगे, अनेक होंगे या कोई हल नहीं होगा। तो ऐसे भी आपको इस तरीके से ही निकालना है। और ये पूछ ले कि रेखाएं ग्राफ में किस तरह से बनेगी, कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, संपाती होगी या समांतर होगी, तब भी आपको इन अनुपातों की तुलना ही करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जैसे आपका पहला उदाहरण क्या कह रहा है? उदाहरण 1, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत है और ग्राफ द्वारा हल करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है
कि सबसे पहले इन जो समीकरण दे रखे हैं उन समीकरणों को आपको हल करके ये बताना है कि पहले तो ये बताना है कि संगत है या नहीं है। तो यहाँ पर देखो कि संगत है या नहीं है के लिए आपको A1 B1 C1 और A2 B2 C2 निकाल के उनके अनुपात निकालने हैं और फिर तुलना करनी है। और अगर ये संगत हो जाते हैं यानी हल अगर मौजूद है तो आपको उसका ग्राफ बनाना है और फिर उसका हल निकालना है। ठीक है, देखते हैं आगे। जैसे ये जो पहला है उसमें क्या है, ये 6 इस तरफ है तो इसको इस तरफ लाएंगे, मानक रूप में बदलेंगे तो -6, और इसी तरह से इस 12 को इधर लाएंगे तो यहाँ आपको -12 मिल जाएगा। यहाँ पहले समीकरण से A1 यानी x के आगे क्या है, 1, कुछ नहीं दिख रहा है 1, B1 आपके 3 हो जाएगा और C1 आपका -6 हो जाएगा, और इसी तरह से A2 B2 C2 आपको लिख देना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर आप A1 बटा A2 करेंगे तो 1/2, B1 बटा B2 3/-3, तो ये कट के -1 आ जाएगा। ठीक है, C1 बटा C2 करोगे तो -6 बटा -12, माइनस से माइनस कट के 1/2 रह जाएगा। आगे देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले ही दो जो मान हैं यानी A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर नहीं है। अगर पहले दो ही बराबर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये संगत होगा और एक ही हल होगा। एक ही हल को अद्वितीय हल भी कहते हैं, यानी उसके जैसा दूसरा हल नहीं होगा, केवल एक हल प्राप्त होगा जब ये बराबर नहीं आए और रेखाएं आपस में कटेगी। ग्राफ में कैसे कटेगी वो भी अब देख लेते हैं। आप ग्राफ के हल कैसे करते हैं, यहाँ पर देखते हैं x बराबर 6 - 3y, यानी आपको क्या करना था, ये जो पहला वाला है इसमें x को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दो, तो ये 3y इधर जाएगा, -3y, ये +6, तो ये +6 -3y में क्या करना है आपको, पहले तो एक x को इधर रखेंगे, y वाले को सारे को एक तरफ ले आएंगे। ठीक है, y वाले और संख्या को एक तरफ ले आएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, y की जगह आपको कुछ भी मान रखना है, जैसे 0 1 2 3, प्लस में भी रख सकते हो, माइनस में भी, अपने मन से आपको कोई भी मान यहाँ रख देना। 0 से शुरू करते हैं, y बराबर 0 रखने पर यहाँ 0 रखोगे तो ये क्या बनेगा, x बराबर 6, 6 की जगह 6, -3 है, y की जगह हमने रखा 0, ये अपने मन से रखना है। तो 0 रखते ही 0 और 3 का गुणा 0, 6 - 0 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से जब 0 रखोगे तो x का मान 6 आ जाएगा, एक हल हमें प्राप्त हुआ। फिर क्या है, y बराबर 1 रखोगे तो x यही 6 3 और यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 और -3 का गुणा होगा तो -3, 6 - 3 3, यानी 1 रखोगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये दूसरा। इस तरह से y बराबर 2 रखने पर यह आपको 6 - 6 0 प्राप्त होगा। यानी कि अब इसको लिखेंगे कैसे, आपको एक सारणी बनानी है जिसमें आपको x और y लिखना है। अब आपने क्या किया था, 0 रखा था पहले y, फिर 1 रखा था, फिर 2 रखा था, तो y का मान 0 1 और 2 रखा, तो ये तीनों मान लिख दिए। 0 रखा तब आपके कितना आया था, x 6 आया था। ठीक है, तो यहाँ 0 पे 6 लिख दिया, 1 रखने पर 3 आया था, 3 रख दिया, और 2 रखने पर 0 आया था, तो 0 रख दिया। तो इस तरह से आपको आपने y क्या रखा और x कितना आया वो लिख देना है, ऐसे सारणी बनानी है। आप इसमें ये भी कर सकते थे कि y को इधर रखते, x को उस तरफ भेज देते और x का मान रखते जाते और y का मान आता जाता। तो दोनों में से कोई सा भी तरीका आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ये सेकंड वाला जो है ये, अब इसके साथ सेम ऐसा ही सारणी बनानी है, दोनों समीकरण की सारणी बनानी है। तो आगे देखते हैं, सेकंड वाले को लेंगे तो यहाँ पर सेकंड समीकरण हमारे पास ये है। इसमें आपको भी वैसे ही इस 3y को इधर लाएंगे, +3y, फिर 2 भी है इधर तो 2 को भी इधर ले आएंगे, भाग में चला जाएगा, गुणे में है तो फिर क्या करेंगे, y बराबर 0 रखेंगे। 0 रखा तो यहाँ से 0 गुणा हो के 0 बना देगा, 12 + 0 12, 12 में 2 का भाग देंगे 6, तो 0 रखा तो 6 आया। फिर 2 रख रहे हैं, अब 2 ही क्यों रख रहे हैं, चलो 1 रख के भी देख लेते हैं। जैसे पहले 1 रखा था, यहाँ -2 रखा है। ठीक है, तो अब हम ये न रख के, मान लो आपने यहाँ पर 1 रखा है तो क्या होगा, 1 रखोगे तो 3 × 1, यहाँ 3 होगा, 12 और 3 15/2, तो यहाँ पर 15 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो आंसर तो आ गया। यानी y बराबर अगर 1 रखोगे तो 15/2 आएगा, यानी 7.5 आएगा, 7.5। तो ये ग्राफ में दर्शा सकते हो, वैसे गलत नहीं है, वो भी आप सारणी में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप ग्राफ में उसको दर्शाओगे तो वहाँ थोड़ी आपको पॉइंटों में समस्या आ सकती है। तो हम क्या करते हैं, हम जैसे पहला 0 रख के ट्राई किया, इसमें आंसर आ गया अगर, तो अगला कौन सा मान रखेंगे, जो ये नीचे दे रखा है, नीचे कितना आ रहा है इसमें 2, तो अगला जैसे 0 रखा तो या तो 0 से 2 ज़्यादा या 2 कम,
कोई सा भी रख सकते हो, यानी दो दो आगे जोड़ते जाओ और रखते जाओ। जैसे 0 रखा पहला, तो अगला ये नीचे 2 है तो आगे 2 जोड़ दो, तो 0 में 2 जोड़ने पर 2 आएगा, फिर 4, फिर 6 ऐसे, और घटाते जाओगे 2 तो -2 -4 ऐसे। तो हम कैसे भी रख के आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने -2 रखा क्योंकि इससे मान छोटा हो जाएगा। -2 रख रहे हैं तो वो ग्राफ में छोटा माइनस की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ, और फिर इससे मान भी थोड़ा x का छोटा आ रहा है। अगर प्लस का रखोगे तो x का मान थोड़ा बड़ा आएगा, जो ग्राफ में तो आपको दिक्कत कर सकता है। ठीक है, तो -2 रखा। माइनस अगर 2 रखते हो तो -2 को 3 से गुणा करेंगे तो -6, प्लस और माइनस का गुणा माइनस आता है, तो 12 -6, फिर ये 6 आ जाएगा और बटे में 2 है तो 3 आ जाएगा, यानी -2 रखोगे तो आंसर 3 आ रहा है। -4 रखोगे ऐसे तो ये 12, 12 बाने 0, 0 में 2 का भाग 0। तो इस तरह से इसकी भी सारणी बना दोगे। देखो 0 रखा वाई, -2 रखा, -4 रखा, और तीनों पे जो मान आए 6, 3, 0 ये यहाँ रख दिए। आप चाहते तो यहाँ अगर +2 रखते तो +2 रखते तो क्या बनता, प्लस का प्लस से गुणा प्लस होता, तो यहाँ पर +6 आता, 12 और 6 18/2 यानी 9 आ जाता, थोड़ी संख्या बढ़ी आ जाती। बाकी आपके आंसर वो भी सही है। अगर आप 1 रखते तो वो भिन्न में आ जाता, वो भी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी सरलता के लिए मैंने बताया था ताकि आपको मान पूरे पूरे प्राप्त हो जाए। ठीक है, ये आपका समीकरण 2 भी हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को हम ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे, जैसे पहले मैं पहले वाले को बता देता हूँ। ये हमारा सवाल था, इसमें जब x 6 था तो y 0, 3 पे 1 और 0 पे 2। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको। हम देखते हैं कि पहले ग्राफ में हमने जब 0 रखा था तो x का जब y का जब 0 था तो x का मान आपके 2 आया था, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया है। फिर y बराबर है, हम जब 1 रखा था, 2 रखा था, तो यहाँ पर आप देखोगे तो जब इसका मान आपको 0, 1, 2 हैं तो 6, 3, 0 आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो y का 0 और x का 6 ये रहा। ठीक है, और फिर y का जब 1 रखा था तो वो 3 आया था, और जब y का 2 रखा था तो x का मान 0 आया था। तो ये ऐसे तीनों बिंदु लगा के आपको ये लाइन खींच देनी है पहले वाले समीकरण। दूसरे वाले समीकरण में क्या है, जब x का मान 6 है, यहाँ +6, तब y 0 है, यानी यहीं पर 3 था तब -2, और जब x 0 है, ये 0, तब -4। ये बिंदु लगाना आपने क्लास 9th में सीखा होगा। अब इन तीनों बिंदु को आप मिला लेते हैं तो ये दोनों ग्राफ 6,0 पकड़ते हैं। देखो उसमें भी 0 रखने पर 6 आया था, इसमें भी 0 रखने पर, दोनों में ये एक चीज़ कॉमन आ रही है, तो यहाँ पर ही कट रहा है। अगर नहीं भी आती है तो भी ये लाइन आगे जाके कहीं ना कहीं, जैसे ये 2 बिंदु लेते, ये 2 बिंदु लेते, तो ये आगे जाके कटती, तो जहाँ कट रही है वहाँ पे x कितना है और y कितना है, तो 6 और 0 है, तो ये इसका हल हो गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होता है ये, यहाँ दोनों रेखाएं 6,0 पर मिलती हैं, अतः यही हमारा हल है, x बराबर 6 और y बराबर 0।